नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। ये तैयारी है प्रशासन की, तैयारी इसलिए क्योंकि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में लॉकडाउन लग चुका है। सड़कें सुनसान हैं और अच्छी बात है क्योंकि लोग घरों से फिलहाल बाहर नहीं निकल रहे। और जिस तरीके से आज रात से लॉकडाउन लगा है, ये लॉकडाउन 1 हफ्ते तक के लिए रहने वाला है। तो आप लोगों से अपील है कि प्रशासन का साथ दीजिएगा और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिएगा। हालांकि जो जरूरी सेवाएं हैं उस पर थोड़ी बहुत जो छूट है वो प्रशासन की तरफ से जरूर दी जाएगी। और ये सेक्टर 7 की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि कुछ जगह बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं और कुछ जगह लगाने की तैयारी चल रही है। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में ये बैरिकेड्स लगाए जाएंगे और जो पुलिस है वो भी यहाँ पर तैनात की जाएगी। और आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस भी गश्त लगाती हुई नजर आ रही है और हर बैरिकेड्स के आसपास वहां पर 1-2 मुलाजिम जरूर तैनात किए जाएंगे ताकि लोग नियमों की उल्लंघना ना करें, लोग नियमों का पालन करें। और लॉकडाउन के नियमों का पालन होगा तभी कोरोना की चेन को तोड़ा जा सकेगा, क्योंकि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में ज्यादा मामले आए हैं। इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया है कि 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया जाएगा। आज भी 600 के पार मामले पूरे करनाल जिले से आए हैं और काफी मामले सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 से आए हैं। इसलिए प्रशासन ने आज शाम को ही फैसला ले लिया था कि करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा 1 हफ्ते के लिए। जरूरी सेवाएं जो हैं यानी कि राशन है, पानी है, साथ ही साथ दूध है, दही है और भी जो तमाम फल होते हैं, सब्जियां होती हैं या एटीएम जो मोबाइल वैन होती है वो आपके द्वार तक पहुंचेगी, यानी कि आपकी गली तक पहुंचेगी। बहुत सी दुकानें हैं जो खोल दी जाएंगी, यानी कि आपके एरिया के हिसाब से कि राशन जिसने लेना है या दूध दही जिसने लेनी है तो वो किस तरीके से दुकानें खुलेंगी और किस तरीके से जो सामान है वो आपके घर तक पहुंचेगा। आप अपने एमसी से संपर्क कर सकते हैं, आप अपने निगम पार्षद से संपर्क कर सकते हैं कि कौन सी दुकानें खुलेंगी। वो नंबर भी आप तक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, चाहे वो दवाइयों की दुकान हो या राशन पानी की दुकान हो, फल सब्जियों की जो रेडी है या गाड़ी है वो आपकी गली में आएगी और भी तमाम चीजें जो जरूरी हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हैं बलिया हैं जो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में लगेंगी। उसके लिए ये गाड़ी हर जगह जा रही है, वहां पर कर्मचारी इसे लगाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस के जो कर्मचारी तैनात हैं उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके की तैयारी है। और सर क्या कहना चाहेंगे, आप लगातार गश्त कर रहे होंगे तो किस तरीके से बैरिकेड्स वगैरह कहाँ लगाए जा रहे हैं? एक तो पार्किंग के पास, एक यहाँ पे अमरा हॉस्पिटल के पास सामने ही, बाकी पिछली साइड में 8 सेक्टर की साइड में तो सारा सीट कर देंगे। तो किस तरीके से लोगों को अपील करना चाहेंगे? ये अपील है कि लोग घर से 1 हफ्ते के लिए घर से बाहर ना निकलेंगे। कोरोना लगातार बढ़ रहे हैं, इधर ज्यादा मामले आए हैं इसलिए लॉकडाउन लगा दिया। आप देख सकते हैं लगातार जो पुलिस है वो गश्त भी करती हुई नजर आ रही है क्योंकि अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है पूरे जिले के अंदर और ऐसे में उस नाइट कर्फ्यू का पालन किया जाए, ये चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको सेक्टर 7 के इलाके से दिखा रहे हैं। बहुत से कॉल ऐसे भी आ रहे हैं जो आड़ती हैं, जो अनाज मंडी में आड़ती हैं, उनका कहना है कि हम सेक्टर 7 में रहते हैं, सेक्टर 8 के पार्ट 2 में रहते हैं, हमारा आखिरी सीजन है, यानी कि इस सीजन का आखिरी समय है, तो ऐसे में हम कैसे जा पाएंगे। तो उसमें देखना होगा कि प्रशासन से उनको छूट मिल पाती है या नहीं मिल पाती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके परिवार के सदस्य किसी दूसरे राज्य में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, उनके बुजुर्ग माता पिता यहाँ पर रहते हैं और उनके लिए मेड है या कुक है, वो कैसे घर आएगा उनके। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब 1 या 2 दिन तक स्पष्ट हो पाएंगे।
जाएंगे, लेकिन प्रशासन ने सख्त हिदायत दे दी है कि किसी को भी इसी बाहर यानी कि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि लगातार मामले इन्हीं इलाकों से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ये जो बलियां हैं वो लगा दी गई हैं। हम जानना चाहेंगे किस तरीके की तैयारी, कहां कहां बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं। ये 7-8 सेक्टर में लगाए जा रहे हैं। बाकी देखा है आपने, गश्त वगैरह करके लग रहे हैं? हाँ, लगाई जा रहे हैं जी, दोनों साइड ये बांस की बलियां लगाई जा रही हैं। क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से एक हफ्ते के लिए? ये कहेंगे अपने घरों में कोरोना हो रहा है। तो आप देख सकते हैं ये बलियां हैं जो अलग अलग जगहों पर जा रही हैं और ये बैरिकेड्स का काम करेंगी। हमने एक साल पहले देखा था इसी तरीके की बलियां उन घरों के आसपास लग जाती थी जहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज आते थे, लेकिन अब फिलहाल लॉकडाउन लगा दिया गया है। एक बात आप समझ लीजिए कि जिस जिस इलाके में केस ज्यादा आएंगे उस इलाके में लॉकडाउन लग जाएगा। अभी चिन्हित 2 इलाके हुए हैं, सेक्टर 7 हुआ है, सेक्टर 8 का पार्ट 2 हुआ है। अगर आपके इलाके, आप सेक्टर 13 में रहते हैं, आप मॉडल टाउन में रहते हैं, आप वसंत विहार में रहते हैं, आप रामनगर में रहते हैं, आप अलग अलग जगहों पर जहां पर भी ज्यादा केस आएंगे और वो स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन चिन्हित करेगा कि इस इलाके से केस ज्यादा आ रहे हैं, तो यहां पर लॉकडाउन लगाने की जरूरत है, वहां पर लॉकडाउन लगा दिया जाएगा 1 हफ्ते के लिए। अगले हफ्ते लॉकडाउन इस इलाके में ना लगे उसके लिए आपको पालना करनी है, सरकार के नियमों की, गाइडलाइंस की पालना करनी है, आपको पालना करनी है प्रशासन के तमाम उन नियमों की जो प्रशासन बता रहा है। यहां से ना ही किसी को जाने दिया जाएगा और ना ही किसी को आने दिया जाएगा। बहुत जरूरी काम होने पर ही आने जाने दिया जाएगा। बहुत से बैंक कर्मचारी हैं जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम बैंक में कैसे पहुंचेंगे, तो जरूरी काम के लिए ही आप जा सकते हैं, वरना आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसी बातें सामने आई हैं, बहुत से ऐसे लोग थे जो सेक्टर 7 में रहते थे या सेक्टर 8 पार्ट 2 में रहते थे, वो कोरोना पॉजिटिव हुए, उसके बाद वो घर से बाहर निकले, बाजार गए और बहुत से लोगों के संपर्क में आए, जिससे कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ा है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं करनाल सेक्टर 7 के जो यहाँ के पार्षद हैं वो भी मौके पर पहुंच गए हैं। उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां बैरिकेड्स लग गए हैं, उन्होंने भी दौरा किया होगा। सर, आप भी अपने इलाके में जा रहे होंगे, शाम को भी आपसे बात हुई थी, फिलहाल कहां कहां बैरिकेड्स वगैरह लग गए हैं? सेक्टर 7 की जो एक एंट्री है तो यहाँ पर, एक ट्रैफिक पार्क के पास और एक आईजी ऑफिस के पास से, और एक सेक्टर 7 की जो 1 नंबर घर है वहाँ से 4 एंट्रीज हैं हम लोग भी सेक्टर 7 के, तो चारों एंट्री को प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है। बहुत से सवाल हैं लोगों के, कोई बैंक में काम करता है, किसी की दवाई की दुकान है, किसी के घर मेड आती है, किसी के परिवार वाले यहाँ नहीं रहते, कोई आड़ती है, तो उनको किस तरीके से मैनेज करने का प्रयास किया जाएगा? क्योंकि प्रशासन चाहता है कि 1 हफ्ता अच्छे तरीके से लॉकडाउन रहे ताकि अगले हफ्ते ना हो। निश्चित रूप से देखिए, परेशानी तो सबके लिए है ही, जिसने काम पर जाना है, हर एक को नहीं पता था कि कल कैसा दिन आएगा, और जिसने अपने प्रोग्राम बना रखे थे दुकान पर जाने के लिए, निश्चित रूप से वो परेशान तो होंगे। परंतु हमारी सबसे अपील है कि हम 1-2 दिन में ये जो पासिस का सिस्टम है, आप चिंता न करें, प्रशासन, करनाल प्रशासन आपके लिए सहयोग के लिए अपेक्षा रखता है और आपके लिए हमेशा तत्पर है, और कोई ना कोई उसका हल निकालेंगे। जिनको ज़रूरी काम से जाना है, बैंक में जाना है या किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई ना कोई हल जरूर निकालें। आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि पैनिक मत हो, और ये सब आप ही के लिए हो रहा है, और क्योंकि कड़ी जो चेन है उसको तोड़ने का और कोई प्रशासन को ढंग नहीं मिल रहा था। आज भी लगभग आपको पता है 250 केस आ गए हमारे यहाँ पर, सेक्टर 7 और 8 पार्ट 2 से, और लगभग 2 डेथ हो गई हमारे यहाँ। तो जितने केसेस एकदम लगभग 300% केस जो है पिछले 4 दिन में बढ़ गए। अगर हम इस चैन को नहीं तोड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत परेशानी का सबब हो सकता था ये। तो एक्टिव केस की जो संख्या है वो ज्यादा सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में है, तो आप समझ सकते हैं परेशानी कितनी बड़ी है। और इस चेन को तोड़ना है तो फिर उस पॉजिटिविटी रेट को कम करना होगा, और वो पॉजिटिविटी रेट तभी कम हो पाएगा जब आप अपने घरों में रहेंगे। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपके परिवार का कोई सदस्य पॉजिटिव है और आप बाहर जा रहे हैं, तो फिर आप और लोगों के संपर्क में आएंगे, और लोगों के संपर्क में आएंगे
जाएंगे तो फिर उस इलाके में जो कोरोना संक्रमण के केस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस चेन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और वो चेन तभी टूटेगी जब आप लोग सहयोग करेंगे। आप लोगों से अपील है कि सहयोग करे प्रशासन का, अगर सहयोग होगा तभी इस कोरोना संक्रमण चेन को तोड़ पाएंगे। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेक्टर 7 के इलाके की दिखा रहे हैं। सेक्टर 8 पार्ट 2 और सेक्टर 7 में लॉकडाउन 1 हफ्ते के लिए लगा दिया गया है। आप लोगों से अपील है कि तमाम उन नियमों का पालन करें जो प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं, तमाम उन गाइडलाइन का पालन करें जो प्रशासन बताती हुई नजर आ रही है, क्योंकि करनाल के सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं, और पिछले 2 से 3 दिन के अंदर यहां पर जो आंकड़ा बढ़ा है वो काफी ज्यादा हो गया है। आज भी काफी ज्यादा केस आए हैं, और ऐसे में जब तक इस चेन को ब्रेक नहीं किया जाएगा तो फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप लोग घर से बाहर मत निकलिएगा। तमाम परेशानियां आपको होंगी, हमें मालूम है, लेकिन प्रशासन का सहयोग रहेगा तो अगले हफ्ते लॉकडाउन नहीं लगेगा। अगर आप प्रशासन का सहयोग नहीं करेंगे तो फिर अगले हफ्ते भी लॉकडाउन लग जाएगा, फिर परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में समझना होगा कि 1 हफ्ते हम इस परेशानी को झेल लें और उसके बाद हम आराम से बाहर निकलें या आराम से अपने काम पूरे करें, क्योंकि ऐसी तमाम जगह और भी हैं जो प्रशासन ने चिन्हित कर ली हैं कि कहां आने वाले दिनों में लॉकडाउन लग सकता है। क्योंकि फिलहाल जो 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगाया गया है वो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में लगाया गया है। बहुत से लोग कह रहे हैं हमने बैंक जाना है, बहुत से लोग कह रहे हैं हमारी केमिस्ट की शॉप है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि आड़ती हैं, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे परिवार के जो बुजुर्ग सदस्य हैं उनके लिए राशन पानी या फिर उनके के लिए जो मेड आती है या उनके लिए कोई कुक आता है तो वो कैसे आ पाएगा। सबसे बड़ी परेशानी ये इसलिए आई है क्योंकि तमाम लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए थे इन इलाकों से वो फील्ड में थे, वो मार्केट के अंदर थे, और लोग उनके संपर्क में आए, उससे कोरोना संक्रमण फैलने का जो खतरा था वो और ज्यादा बढ़ गया। इसलिए इस चेन को ब्रेक करना है, ये समझना है कि किस तरीके से प्रशासन का साथ दिया जाए, किस तरीके से इस चेन को ब्रेक किया जाए। आने वाले दिनों में करनाल के कुछ और इलाकों में इस तरीके का लॉकडाउन देखने को मिल सकता है। आप लोगों से अपील है कि अपने इलाके के अंदर कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा ना होने दें। अगर आपके इलाके में कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा हो गए तो फिर आपका इलाका लॉकडाउन में चला जाएगा और आपको इसी तरीके से बलियों के उधर अपने घर में रहना होगा। आप नियमों का पालन कर रहे हैं, जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। अगर आप फालतू में घर से बाहर निकलेंगे तो फिर मामले बढ़ेंगे। आप ये बात समझ सकते हैं, रोजाना 600 के पार मामले आ रहे हैं, रोजाना कई डेथ हो रही हैं, रोजाना एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है, मीटिंगों का दौर शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में स्थिति क्या होगी किसी को भी मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में 2 जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है और शहर के अंदर धारा 144 लगा दी है। यानी कि अनावश्यक रूप से अगर 4 लोग इकट्ठे होते हैं तो फिर कार्रवाई बन सकती है, और अगर आपको कोई जरूरी काम है तो फिर प्रशासन की आप परमिशन लीजिए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग सभी नियमों का पालन करेंगे, गाइडलाइन का पालन करेंगे, आप पुलिस का सहयोग करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे और अपने घरों में बने रहेंगे। 1 हफ्ता सहयोग कीजिए, उम्मीद करता हूं कि अगले हफ्ते आपके इलाके में लॉकडाउन नहीं होगा। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज कोरोना से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी 24 घंटे पहुंचाता रहेगा। शुभ रात्रि, धन्यवाद।